क्या बताऊं मैं। अपनी मम्मी को बताया तक नहीं अभी तक मैंने कि मेरी स्कूटी चोरी हो गई है। ध्यान रहता हूँ रेंट पे, उनको बताया मैंने, अपने अंकल को, आंटी को, और मैंने किसी को बताया नहीं। मम्मी सुनेगी मेरे को डांटेगी, इसलिए मैंने बताया नहीं उनको। कितनी मेहनत से मैंने स्कूटी ली थी, काम करूंगा। अगर ये स्कूटी का कोई जुगाड़ नहीं हुआ, वापस नहीं मिली, तो नौकरी जाएगी ये भी? अगर सर जाएगी नहीं मिलेगी, बिना उसके स्कूटी के तो कोई फील्ड वर्क हमारा होता है तो उसके बिना कोई काम होगा नहीं। माँ को नहीं बताया अभी? मम्मी को बताया नहीं अभी तक। 27 को ली थी। चोरी कब हुई? चोरी 10 तारीख शाम को 7:38 पे हमने जब कैमरे में देखा। परसों जी सर। रिपोर्ट लिखाई? रिपोर्ट लिखाने सर मैं गया था, तो उन्होंने शाम को ही बोला कि आप एप्लीकेशन दे दो, हम 24 घंटे या फिर देखते हैं, अगर कुछ ऐसा नहीं हो तो हम रिपोर्ट फिर FIR करेंगे। नहीं तो फिर कल भी फिर से गया मैं। कल मेरे साथ वो अंकुश भैया हैं जो CCTV फुटेज चेक करते हैं, वो मेरे साथ दोपहर को 3 बजे तक रहे। जहाँ जहाँ कैमरा था हमने वहाँ चेक किया, क्वालिटी वालों घर है वहाँ पे चेक किया, फिर मैडम के घर के साथ जो घर है उनका चेक किया। फिर आगे हमने देखा कि वो सीधा BN के साथ वाली गली से निकल रहा था। कौन सी जगह है ये ये BN की साथ गली है और सुविधा लेन वाली, ये तालाब तिल्लू साइड वाली है। क्या करने गए थे वहाँ? सर मैं तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करता हूँ, तो मैडम को मैं कॉल करने गया था, मिलने गया था डॉक्टर से। डॉक्टर नरीता जमवाल हैं, उनसे मिलने गया था मैं। तो जैसे मैंने स्कूटी लगाई तो फिर मैंने हेलमेट खोला और मेरे को याद नहीं रहा कि मैंने चाबी निकाली मेरे को इतना कोई शोर नहीं था, चाबी बीच में रह गया ऐसा लगता है मेरे को। तो जैसे मैं बाहर आया कोई आधे घंटे बाद कुछ का देखा तो स्कूटी वहाँ पे थी नहीं। तो फिर सर ने कहा, उनके हस्बैंड ने, जाओ कंप्लेन करो, आप देखो आगे पीछे। हम जब कंप्लेन करने गए तो वो बोलते हैं कि अभी आप एप्लीकेशन दे दो, जैसे ही हमें कुछ होता है कि अगर मिल गई तो ठीक है, पहले आप आगे पीछे देखो बोल रहे हैं। कई बार होता है कि आपका फ्रेंड है कोई, आपके साथ मजाक भी कर सकता है, कुछ हो सकता है, आप पहले देखो, अगर नहीं मिलता फिर आप सुबह फिर से बोला। फिर सुबह फिर से मैं गया तो उन्होंने मेरे को यही कहा कि अभी आपका लड़का भेजेंगे आपके साथ, वो लड़का चेक करेगा CCTV फुटेज, फिर उसके बाद कार्रवाई होगी। तो डॉक्टर साहब ने कुछ मदद की? डॉक्टर साहब ने ये मदद की कि उन्होंने मेरी हेल्प ये की, जो मुंशी को फ़ोन किया। डॉक्टर साहब ने बताया मेरे को कि मैंने मुंशी को भी फ़ोन कर दिया। उन्होंने सर मेरे को बोला कि मैंने फ़ोन कर दिया, कुलदीप तू जा, कोई टेंशन नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। बट सर FIR लिख नहीं रहे, मुझे एक नहीं समझ नहीं आ रही है। FIR नहीं लिख रहे, बोलते अभी 2 दिन वेट करेंगे। मैंने कहा अगर 2 दिन वेट करेंगे, कल को मेरी स्कूटी यहाँ से कहीं और चले गई, कुछ हो गया तो फिर बोलता ऐसे कैसे हो जाएगा, स्कूटी तेरी तो अभी जब चोरी हुई है तो तभी नंबर प्लेट चेंज होता। मैंने कहा सर अगर आपको पता चल ये सब चीज़ हो रहा है तो फिर तो आपको FIR लिखनी चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं 2 दिन वेट कर लो, अगर कई बार होता है स्कूटी मिल जाती है तो फिर आपको लंबा केस पड़ेगा, फिर वो कोर्ट में जाना पड़ेगा, रिलीज़ कराना पड़ेगा, 6 महीने लग जाएंगे उसको। आप उसके लिए तैयार हो रिलीज कराने? मैंने कहा तैयार हो, मैंने बोला मैंने कहा मैं रिलीज़ करा दूँ, कोई बात नहीं। यहाँ लाख रुपए की स्कूटी चलेगी तो 5,000 और लग जाएगा, कोर्ट में क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन तो जब डॉक्टर साहब ने फोन किया उस मुंशी को, उन्होंने क्या कहा कि FIR कारण क्या बताया कि क्यों नहीं लिख रहे? सर ने मेरे को बताया, सर ने जो उनका फ्रेंड है कुलीग, उनसे उन्होंने बात। सर कौन? सर जो डॉक्टर हैं, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि कुलदीप ऐसा बात है, इनका भी कुछ होता है, रिकॉर्ड वगैरह खराब हो जाता है, अगर इनके ऊपर केस अगर हुआ हो ना या FIR लॉन्च की हो, तो जब तक वो पूरा नहीं करते, पता नहीं ऐसे कुछ बात हुई तो वो बोलते हैं इनका रिकॉर्ड खराब हो जाता है, प्रमोशन रुक जाती हैं, ये सब चक्कर, ये बताया, इसलिए FIR नहीं की। उम्मीद है मिल जाएगी स्कूटी या नहीं? जब FIR नहीं हुई तो कैसे? FIR नहीं होती सर, उम्मीद कहाँ से करूँ मैं? बस दिलासा देने के मिल जाएगी, लेकिन कब तक दिलासा देंगे? जब तक FIR नहीं लिखेंगे, एक्शन नहीं होगा तो फिर कैसे मिलेगी, बताओ ना मुझे। स्कूटी क्यों ली थी? स्कूटी सर मैंने काम करने के लिए थी, जब अभी मैंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की ज्वाइन किया था कंपनी में, क्योंकि मेरे घर पे फादर साहब नहीं है। मेरे फादर साहब की 2020 में कोरोना के बीच में डेथ हो गई थी। पैसे थे इतनी स्कूटी लेने के लिए? सर फिर पैसे नहीं थे, मतलब जोड़ी थी मैंने पैसे थोड़े थोड़े करके, जहाँ पहले मैं काम करता था लाइफ। अभी इंस्टॉलमेंट भी थी? अभी इंस्टॉलमेंट भी। बैंक केस है? जी सर, अभी किस्त भी नहीं आई पहली तो। कितनी किस्त बनती है इसकी? किस्त बनती है 2600 कुछ 2700 के करीब। वो तो देनी पड़ेंगी आपको? वो तो देनी पड़ेगी। स्कूटी आपके पास नहीं है? अब नहीं है तो किस्तें देनी पड़ेंगी? किस्त देनी पड़ेगी। अब देखो सर क्या होता है। इससे पहले जो हमारा काम कर रहे थे कैसे काम चल रहा था, मांग मूंग के? हाँ, इससे पहले मैंने तो 20 या 19 को मैंने ज्वाइन किया था। मेरी रिपोर्ट ऑफर लेटर आया था मेरे को, तो मैंने 19 को ज्वाइन किया। पर मेरे दोस्त से मैंने मांगी, मैंने कहा मुझे 1 हफ्ते के लिए स्कूटी दे दो अपनी यार, मैंने जब जैसे मेरा कुछ बनता सर्कल तो मैं आपको वापस कर दूंगा। तब तक मैं अपने फ्रेंड की स्कूटी चलाता रहा, उससे मांगता रहा कि भाई दे दे मुझे 1 दिन के लिए। उसने बोला कोई बात नहीं, जैसे कुछ अच्छे दोस्त भी होते हैं जो मदद करते हैं दुनिया में, तो उन्होंने स्कूटी मेरे को दे दी अपनी। बोला चला कोई बात नहीं, जब तेरे को नवी आ जाएगी तो। थाना कौन सा है? थाना कैनाल रोड सर। कैनाल रोड। नहीं लिखी रिपोर्ट अभी? नहीं लिखी अभी तक। आज तीसरा दिन है? आज तीसरा दिन है। कल शाम को भी गया था फिर से मैं, सर लिख दो रिपोर्ट। फिर वही कि रुक जाओ यार, अभी क्या पता मिल जाएगी, ये हमने फ्लैश कर दिया है, ये है वो है। मैं कह सकता हूं कि कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। आप सोचोगे कि रविंद्र ये क्यों बोल रहा है। कुछ देर पहले सुभाष गुप्ता साहब, रिटायर्ड सेशंस जज, मैंने उनका इंटरव्यू किया
और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात मेरी यही थी, स्कूटी चोरी हो जाती है, गाड़ी चोरी हो जाती है, मोटरसाइकिल चोरी हो जाता है, पुलिस वाले एफआईआर लॉन्च नहीं करते। उन्होंने कहा यह टोटली इलीगल है। रिटायर्ड सेशन जज जिसने सारी उम्र बिता दी इंसाफ करते हुए, जो कानून का बहुत नज़दीक से जानकार है, वो कहता है यह टोटली इलीगल है, आपको उसी वक्त एफआईआर लॉन्च करना है। और जब उस जज से मैंने पूछा यह एफआईआर लॉन्च होती क्यों नहीं है, उन्होंने वही बताया जो डॉक्टर साहब ने बताया। जो एफआईआर लॉन्च हो जाता है 1 साल के बाद, कुछ समय के बाद उसको चेक करते हैं, सुपीरियर सीनियर ऑफिसर चेक करते हैं क्या परफॉर्मेंस रही आपकी, कितने एफआईआर लॉन्च हुए, कितने आपने सॉल्व किए। इसी चक्कर में, इस परफॉर्मेंस के चक्कर में इस जैसे लोग पिस कर रह जाते हैं। मैं कैनाल रोड के उस इंचार्ज से पूछना चाहता हूं, क्या यह कानून में है किसी के घर चोरी हो जाए, किसी की बाइक चोरी हो जाए, इसके लिए वो स्कूटी इसकी अर्निंग थी। आप 2, 3, 4, 5 दिन, 1 हफ्ता एफआईआर नहीं लिखोगे, यह कानून कहता है, या यह कानून आपने घर बैठे बनाए हैं आपने। और यह सवाल मेरा सुभाष गुप्ता साहब से भी है, वो रिटायर्ड सेशन जज जो हैं, और मैंने उनसे कहा था जब ये बात नोटिस में आती है किसी पुलिस वाले ने लापरवाही की है, उसके बाद क्या होता है, वो कहते हैं कार्रवाई होती है। मैंने तो आज तक कार्रवाई नहीं देखी ऐसी होती हुई। यह केस आपके सामने है। 3 दिन पहले स्कूटी चोरी हो जाती है जो 2 हफ्ते पहले निकाली गई थी। कैनाल रोड थाने में जाता है, अभी तक 3रा दिन है, आज रिपोर्ट नहीं लिखी गई, एफआईआर नहीं लिया गया। कारण बताओ, कारण बताओ, कारण बताओ, क्यों नहीं लिखा आपने? एफआईआर लॉन्च करने के बाद आपको काम करना पड़ता है, उसका जवाब देना पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा या तो ये जो एसएचओ साहब हैं, जो यहां थाने के इंचार्ज हैं, या तो वो गलत हैं, या फिर मैंने जिसका इंटरव्यू किया था सुभाष गुप्ता साहब, रिटायर्ड सेशन जज, उन्होंने मुझसे झूठ बोला। कोई एक आदमी तो गलत है। इसका एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं होगा? कैनाल रोड का थाना इसका जवाब दे। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एक शख्स मुंह पे रुमाल बांधे हुए स्कूटी ले गया। वो चोर वापस करने नहीं आएगा स्कूटी। पता नहीं अब उसका क्या बना दिया गया होगा, कलर चेंज कर दिया होगा, नंबर प्लेट उतार ली गई होगी, पता नहीं और क्या क्या। क्योंकि जिसने स्कूटी चुराई है उसका आगे एक वर्कशॉप होगा, उसको ठिकाने लगाने के लिए जगह होगी, उसका जब पहली स्कूटी नहीं होगी उसकी ये। लेकिन आपने अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं किया। अभी तक ये रिकॉर्ड में नहीं आया कि इस शख्स की स्कूटी चोरी हो गई है। क्या नाम है आपका? कुलदीप कुमार? जी सर, कुलदीप कुमार। कुलदीप साहब, ये तो कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि ये सवाल नहीं किए उनसे? सर वो बड़े डर लगता है। मैंने 1-2 बार सवाल किया तो वो फिर बोलते हैं कि जब आपको एक बार बोल दिया कि ऐसा होगा तो फिर बार बार क्यों पूछते हो, ऐसा जवाब देते हैं। तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो दिहाड़ी लगा के, मतलब अब जैसे गुजारा चल रहा था, हमारे डैड जब थे तब दिहाड़ी लगाते थे। अब चलो मैंने अब पढ़ा लिखा है। आप तो मेरे ज्वाइन पास किया अब कैसे आए हो? सर मैं पहले मेट्रो में आया, फिर मैंने एक ऑटो वाले को पकड़ा। मैं सर ऐसे प्रॉब्लम मेरे को, मुझे जल्दी। स्कूटी कितने की है वो? सर स्कूटी तो सर 1 लाख कुछ की पड़ेगी किस्त में। जब 1 लाख रुपया खर्च कर कर आज मैटाडोर पे धक्के खा रहे हो फिर से? वही सर, काम भी सफर हो रहा है। काम भी सफ़र हो रहा है सर। मेरे जो मैनेजर वो भी बोल रहे थे, सर बेटा देख लो कोई अगर जैसा होता है रिपोर्ट करो, नहीं तो मीडिया को बुलाओ, जो भी करो, लेकिन करो कुछ, हमारी सपोर्ट है। उन्होंने बोला जहाँ मैं काम करता हूँ, उन्होंने मैनेजर मेरे साहब है। बड़ी मुश्किल से स्कूटी बड़ी मुश्किल से ली थी। कुलदीप रोया घर जाके? सर मैं रोया। ये पहले दिन रात को पूरी नींद नहीं है मेरे को, पूरी रात भर मेरे को नींद नहीं। मैं यही सोचता रहा कि स्कूटी मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया, रिपोर्ट ले कुछ नहीं लिख रहे हैं। लेकिन अगले दिन फिर दिन को मैं रोया, अकेले, घर में कोई नहीं था, अकेले रोया मैं। मैंने कहा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? पहले मेरे फादर साहब चले, सेकंड टाइम मेरी स्कूटी चले गई। जब मेरी जिंदगी का कोई सवाल आया था, क्या बताऊँ मैं? अपनी मम्मी को बताया तक नहीं अभी तक मैंने कि मेरी स्कूटी चोरी हो गई है। ध्यान रहता हूँ रेंट पे, उनको बताया मैंने, अपने अंकल को, आंटी को, और मैंने किसी को बताया नहीं। किसी को नहीं बताया अभी? मम्मी सुनेगी, मेरे को डांटेगी, इसलिए मैंने बताया नहीं उनको।
से मैंने स्कूटी ली थी, काम करूंगा। आगे देखो पढ़ा लिखा है सर, क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे, चाहे प्राइवेट जॉब करें, सरकारी नौकरी की तैयारी करें, लेकिन सरकारी नौकरी इतनी आसान से मिलती नहीं, चलो प्राइवेट सही। अगर ये स्कूटी का कोई जुगाड़ नहीं हुआ, वापस नहीं मिली, तो नौकरी जाएगी ये भी? अगर सर जाएगी नहीं मिलेगी, फिर बिना उसके स्कूटी के तो कोई फील्ड वर्क हमारा होता है, तो उसके बिना कोई काम होगा नहीं। माँ को नहीं बताया अभी? मम्मी को बताया नहीं अभी तक, घर में किसी को पता नहीं है, सिर्फ भाई को पता है बस, और मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि मम्मी घर वाले यहाँ पे है नहीं है, वो शादी गए हैं बाहर। ये कागज लेकर कुलदीप भटक रहा है। मुझे नहीं समझ आता अब मैं क्या करूं। स्कूटी चोरी हो गई, इसमें आपका कसूर नहीं है, मैं पुलिस वालों से इस वक्त मुखातिब हूं, लेकिन आपको एफआईआर लॉन्च करना चाहिए था। सुभाष गुप्ता, रिटायर्ड सेशन जज, साफ साफ शब्दों में कहा यह क्रिमिनल एक्टिविटी है, उसी वक्त एफआईआर लॉन्च होता है। नहीं किया आपने। इन आंसुओं की कोई कीमत नहीं है आपकी नज़र में। आपका रजिस्टर भर जाएगा और परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये जो एफआईआर लॉन्च हो गया उसको क्लोज भी तो करना है। मुझे यही कारण समझ आता है। सच दिखाता रहूंगा मैं, बिना डरे, बिना रुके, सच दिखाता रहूंगा। बस यही मुझे दिखाना था। JK02DD 8879। सारी ज़िंदगी अब ये जब तक उसका केस ख़त्म नहीं होगा उसकी किस्तें भरेगा। उसका इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस कराया था सर। तो मुझे लगता है इसमें कुछ प्रावधान होगा कि आपका स्कूटी की इंश्योरेंस किस्तें ना देनी पड़े। पता नहीं, आप वो देख लेना, आप वो देख लेना, क्योंकि इतनी जल्दी मिलने वाली है नहीं। अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ तो कहाँ से मिलेगी? कहाँ से मिलेगी जी सर? कहाँ से मिलेगी? शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।